एक महीने से जारी जंग में ईरान अमेरिका पर भारी पड़ रहा है तो अपने ही देश में ट्रंप के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। अमेरिका के सभी 50 राज्यों में ट्रंप की नीतियों और ईरान युद्ध के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या ट्रंप इस युद्ध में बुरी तरह से फंस गए? क्या जंग का ट्रंप प्लान खत्म हो गया? ट्रंप को इस महायुद्ध में अब तक क्या हासिल हुआ, इस रिपोर्ट में समझिए। न्यूयॉर्क में ट्रंप के खिलाफ लोगों का गुस्सा क्यों फूटा? सिएटल में लोगों ने अमेरिकी झंडे क्यों जलाए? वॉशिंगटन डीसी में ट्रंप का क्यों विरोध हो रहा है? लॉस एंजलिस पुलिस पर क्यों हुई पत्थरबाजी? अमेरिका में नेतन्याहू के खिलाफ क्यों नारे लग रहे हैं? लंदन की सड़कों पर ट्रंप का क्यों हो रहा है विरोध? अमेरिका इस वक्त दो फ्रंट पर जूझ रहा है। एक तरफ वेस्टर्न एशिया में ईरान के खिलाफ भीषण जंग जारी है, जिसमें हजारों लोग मारे जा चुके हैं, भारी तबाही हो रही है। तो दूसरी तरफ देश के भीतर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा है। अमेरिका के सभी 25 राज्यों में नो किंग्स यानी कोई राजा नहीं के बैनर तले हजारों रैलियां हुई, जिसमें ट्रंप की नीतियों और ईरान युद्ध के खिलाफ सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। ये तस्वीरें अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी की हैं। ट्रंप की पॉलिसी खासकर ईरान युद्ध को लेकर यहां लोग खासे नाराज हैं। बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी यहां जुटे हैं। डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन के सदस्यों के पुतले लेकर विरोध जता रहे हैं। There's no choice. I had to be here. And why? Because I owe it to myself, to my country, to my family, to my grandson. We've got to stop this now. अमेरिका जिस तरह से ईरान पर हमले कर रहा है, तेहरान पर हो रहे हमले से अमेरिका की तिजोरी लगातार खाली हो रही है। अमेरिकी हथियारों का जखीरा घटता जा रहा है। ऐसे में प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। Every single day reading the paper and wondering, I mean, Iran is terrifying. Venezuela, walking in there and pulling a president out. What's going on with the undocumented people? I mean, it's just outrageous every single day. And it's coming so fast and furious, you can't keep up on it. And you just become overwhelmed. But we have to stand up and do something. I don't like foreign wars. I don't like excessive government spending, which we're also managing to do somehow. I've got a lot of queer friends who now feel like they're going to be persecuted, or if they're trans, are being persecuted. न्यूयॉर्क में भी अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। प्रदर्शनकारी डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया के लिए खतरा बता रहे हैं।
युद्ध में ईरान में हो रही तबाही को प्रदर्शनकारी नरसंहार बता रहे हैं। ट्रंप के साथ ही इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। Pure frustration and need to express the injustices, and we need to gather together to create change and harness our energy. And also it's so uplifting to be around people who are like-minded, because sometimes we think we're crazy at times and we're all alone. Exactly. And it's just so amazing. हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे लोग डोनाल्ड ट्रंप मस्ट गो के नारे लगा रहे हैं। सिएटल में भी ट्रंप की नीतियों और ईरान में अमेरिकी कार्रवाई के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। सड़क के बीचों बीच लोग अमेरिकी झंडे जला रहे हैं, ट्रंप का खुलकर विरोध कर रहे हैं। नो किंग्स रैली के दौरान अमेरिका के लॉस एंजलिस में भी भारी हंगामा हुआ। प्रदर्शनकारियों ने रॉयल फेडरल बिल्डिंग को घेर लिया और पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी की। पुलिस से भिड़ंत के दौरान लोगों ने ट्रंप की पुलिस पर बोतलें फेंकी, सीमेंट के ब्लॉक फेंके। लॉस एंजलिस के डाउनटाउन में प्रदर्शनकारी बेहद आक्रामक हो गए। गुस्से में लोगों ने सिक्योरिटी के लिए लगाए गए बाड़ को तोड़ने की कोशिश की। ओरेगन के पोर्टलैंड में भी रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने एक गेट को तोड़ दिया, जिससे अफरा तफरी मच गई। अमेरिका के साथ ही यूरोप, लैटिन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतरे। ये नो किंग्स आंदोलन की तीसरी बड़ी रैली थी। इस प्रदर्शन में करीब 90 लाख लोग शामिल हुए। जून में आयोजित पहली रैली में 50 लाख लोग शामिल हुए थे, जबकि अक्टूबर की रैली में 70 लाख लोग सड़कों पर उतरे थे। ईरान युद्ध और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कार्रवाइयों के खिलाफ लंदन में हजारों लोगों ने मार्च किया। प्रदर्शनकारियों ने गानों और डांस के साथ ट्रंप की नीतियों का विरोध किया। We need to come together. One of the good things about this is it's not party political, this movement. It's people from all over, different parts of the world. And those people who feel on the United Kingdom march, who say they don't feel listened to, I don't feel listened to.